Welcome, dear children. Welcome to my EVS video class for 6th July. I'm sure you all are doing good. You all are keeping in good health and following all the safety precautions. Do take care of yourselves. Stay home, children, and stay safe. In EVS, we are doing chapter number 6, that is my school. You can say, children, since right now you all are confined to your homes, अभी आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, अभी स्कूल नहीं, घर से बाहर निकल रहे होंगे, जरूर जा रहे होंगे. दिस आई एम नॉट सेइंग. बहुत सारे बच्चे आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर भी गए होंगे, घर से जरूर बाहर निकल रहे होंगे, बट यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल. स्कूल अभी बंद है, तो यू हैव नॉट सीन द स्कूल एज येट. तो आप कह सकते हो कि थ्रू दिस लेसन वी हैव डन अ वर्चुअल टूर ऑफ द स्कूल कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज इन अ स्कूल, व्हाट आर द डिफरेंट रूम्स इन अ स्कूल. स्कूल में कौन कौन से डिफरेंट एरियाज होते हैं, कौन कौन से क्लासरूम्स होते हैं, क्या क्या होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कह सकते हो कि हमने इस लेसन के थ्रू हमने ये सारी चीजें देखी. ओके, पूरा हमने इमेजिन किया स्कूल में कि क्या क्या है, हमने इमेजिनेशन में अपने स्कूल को विजिट किया. ओके, एंड योर स्कूल इज लाइक दिस ओनली. इट इज वेरी बिग. प्लेग्राउंड्स आर देयर, कैंटीन इज देयर, देयर इज अ वेरी बिग लाइब्रेरी, देयर आर डिफरेंट classrooms, lot of classrooms are there, staff room है, principal's office is there, garden है. ठीक है, all these areas, whatever you have learnt in this lesson, जो भी आपने साइंस लैब पढ़ा, हर्बल गार्डन मैंने बताया, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, तो जब भी ये स्कूल खुलेगा, whenever you come, I will take you to the physical tour. तब मैं सामने से आपको सारा दिखाऊंगी, but right now you can say that I am taking you on a virtual tour of the school. ठीक है, वर्चुअल मतलब विच इज नॉट फिजिकल. जैसे अभी आप वर्चुअल क्लासेस करते हो ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज वर्चुअल क्लासेस. तो वैसे ही हम अभी ऐसे ही अपना स्कूल घूम रहे हैं. एंड ठीक है, एंड वेन एवर यू कम टू स्कूल, आई विल डेफिनेटली टेक यू अराउंड. आई विल डेफिनेटली शो यू ऑल दीज प्लेसेस. So in this lesson we have talked about the different areas and different rooms of a school. क्या क्या होते हैं, who is the head of the school, that is principal, then who teaches you in the classes. Teachers are there, then your classmates are there, your schoolmates are there. You wear a special dress which is known as uniform. There are different rooms like classroom, staff room, principal's office, school office, canteen, labs, activity rooms, that is music room, dance room, art and craft room. All the rooms are there. ठीक है, and now we have started with the exercises. Children, did you know in all the lessons, did you know is very important because it contains information which is not directly related to the lesson. It contains some information. उसमें मतलब ऐसी information होती है जो कि आपके लेसन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है. दैट इज, यू कैन से सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू. वो आपके लिए आप कह सकते हो कि वो थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर योर ओन नॉलेज. ओके, सो डिड यू नो में मैंने पंचतंत्र स्टोरीज के बारे में बताया. पंचतंत्र बुक का नाम है एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स क्या होती है? फेबल्स आर द स्टोरीज वेयर एनिमल्स आर द मेन कैरेक्टर्स. ठीक है, तो पंचतंत्र जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन फेबल्स, इंडियन स्टोरीज. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 3939. ओके, वी हैव डन एक्सरसाइज ए हमने कर लिया था. टेक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ बी, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, आज हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे एंड देन आई विल गिव यू सम नोटबुक वर्क ऑल्सो टुडे. ठीक है, बुक का वर्क, बुक में तो ज्यादा वर्क नहीं रहता है, तो आई विल गिव यू सम नोटबुक वर्क ऑल्सो टुडे. ओके, थोड़ा सा मैं आज नोटबुक का वर्क भी कराऊंगी. ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 3939. This is B. Yesterday we did A. This is B.
and write T for true, write T for true, or F for false. ठीक है. Now let me write the sentences first. Your school has a PLAY play GROUND playground. Children, I will write the sentences first and after that we will write true or false. पहले sentences लिख लूं. ठीक है. Second is TEACHERS, teachers do not tell stories. Then third is children learn many new things in school. And fourth is sick students go to the medical room. ठीक है. These are the 4 sentences. Now we have to write whether these sentences are true or false. ये sentences true है कि false है. ठीक है. Now first is your school has a playground. Playground का मतलब क्या है? जो playing area होता है. ठीक है. जहाँ पे बच्चे खेलते हैं. तो आई एम श्योर ऑल द स्कूल्स हैव अ प्लेग्राउंड. हो सकता है कुछ स्कूल्स में अलग अलग, जैसे गेम्स के लिए अलग अलग एरियाज हो सकते हैं. फुटबॉल के लिए फुटबॉल कोर्ट होगा, हॉकी के लिए हॉकी कोर्ट होगा, बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल कोर्ट होगा, टेनिस के लिए टेनिस कोर्ट होगा. एंड सम ऑफ द स्कूल्स में नॉट हैव ऑल दीज डिफरेंट एरियाज. कुछ स्कूल्स में ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे एरिया सारे अलग अलग प्लेग्राउंड्स ना हो. ठीक है. स्पेसिफिक कोर्ट्स ना हो, जस्ट 1 or 2 कॉमन प्लेग्राउंड होगा. बट प्लेग्राउंड विल डेफिनेटली बी देयर. नहीं तो सारा दिन तो क्लास में नहीं बैठ सकते हो ना. प्लेग्राउंड चाहिए वेयर यू कैन कम आउट. दिन में गेम्स का पीरियड होता है जहाँ पे आप बाहर आकर के खेल सको. ठीक है. ड्यूरिंग रेसेस यू कैन प्ले. सो एवरी स्कूल हैज अ प्लेग्राउंड. ठीक है. तो दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स. सो योर स्कूल डेफिनेटली हैज अ प्लेग्राउंड. अभी आपने देखा नहीं बट मैं बता रही हूँ. देयर आर प्लेग्राउंड्स, नॉट ओनली वन, देयर आर मोर देन 1 प्लेग्राउंड्स. ओके. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट टी हियर. ठीक है. स्कूल हैज अ प्लेग्राउंड. देन टीचर्स डू नॉट टेल स्टोरीज. इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर्स स्टोरीज नहीं सुनाते हैं. डू यू थिंक इट इज ट्रू और फॉल्स? टीचर्स डेफिनेटली स्टोरीज सुनाते हैं. ठीक है. टीचर्स, इसमें हमने पढ़ा भी कि इन स्कूल टीचर्स टेल अस स्टोरीज. ठीक है. टीचर्स पढ़ा ना. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि टीचर्स टेल अस स्टोरीज. तो टीचर स्टोरीज भी सुनाते हैं. दे टेल यू लॉट ऑफ अदर गुड थिंग्स ऑल्सो. पढ़ाने के अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाते हैं टीचर्स. टीचर्स पढ़ाते हैं एंड देन दे टेल यू लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. जैसे ये है ना पेज नंबर 34 में कि टीचर्स ऑल्सो टेल अस डिफरेंट स्टोरीज. यहाँ पे टीचर्स ऑल्सो टेल अस डिफरेंट स्टोरीज एंड टेल अस हाउ टू प्ले गेम. ऑल्सो टीचर्स. तो टीचर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं वो आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं. म्यूजिक के जो टीचर हैं, ही और शी टीचर्स यू म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, सॉन्ग सिखाना है. आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हैं. डांस के टीचर डांस सिखाती हैं. जो टीचर्स होते हैं तो अपार्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट अपना तो वो लोग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके अलावा आपको स्टोरी सुनाते हैं. दे टेल यू लॉट ऑफ अदर गुड थिंग्स ऑल्सो.
आपको बहुत सारी और अच्छी बातें भी बताते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दे टेल यू ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो दिस सेंटेंस टीचर्स डू नॉट टेल स्टोरीज इज नॉट करेक्ट. डू नॉट का मतलब है नहीं. ठीक है, टीचर्स टेल स्टोरीज इज करेक्ट, टीचर्स डू नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं. तो टीचर्स डू नॉट टेल स्टोरीज इज नॉट करेक्ट सेंटेंस. So we will write here false. Okay. Then children learn many new things in schools. बच्चे स्कूल्स में बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं. That is very true. आप जब स्कूल आते हो तो अपने सब्जेक्ट्स तो सीखते हो, सब्जेक्ट्स के अलावा आप और बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हो ना. जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जो भी आपको नहीं आता था वो आपने बजाना सीखा, नए नए सॉन्ग्स आप सीखते हो, डांस कुछ एक डांस थोड़ा बहुत डांस हो सकता है आता हो, देन स्कूल में आकर के और अच्छे से डांस करना सीखते हो. ठीक है, एंड अपने सब्जेक्ट के साथ साथ और दूसरे गेम्स खेलना सीखते हो. यू लर्न हाउ टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, सब में कैसे पार्ट करना है. स्कूल आकर के आप बहुत सारी चीजें आप सीखते हो. गेम्स में भी फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कराटे है, बॉक्सिंग है. ठीक है, ऑल दीज गेम्स आर देयर, ऑल दीज स्पोर्ट्स आर देयर. तो आप ये सारी चीजें सीखते हो. देन अपनी टीचिंग सब्जेक्ट्स के अलावा जो आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ईवीएस, कंप्यूटर, जीके पढ़ते हो, तो जीके में बहुत सारे अलग अलग बातें सीखते हो, बहुत सारी बातें मैम बताती होंगी. तो दिस सेंटेंस चिल्ड्रन लर्न मेनी न्यू थिंग्स इन स्कूल इज करेक्ट. चिल्ड्रन डेफिनेटली लर्न मेनी न्यू थिंग्स इन स्कूल. सो दिस इज ट्रू. इसके आगे हम क्या लिखेंगे, टी. ओके, write T for true or F for false. अगर sentence correct है we will write T. If the sentence is not correct then we will write F. ठीक है. Then 6 students go to the medical room. Sick मतलब बीमार. तो जो बच्चे अगर स्कूल में बीमार हुए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्कूल आते हो, स्कूल में आकर के सडनली पेट में दर्द होने लग जाता है, कई बार फीवर हो जाता है, कुछ गिर गए, चोट लग गई. स्टमक एक इज वेरी कॉमन. कई बार सुबह कुछ खा करके ठीक से नहीं आया, स्कूल में आके पेट दर्द होने लगा, मैम पेट में बहुत दर्द हो रहा है. तो अच्छा ओके चलो थोड़ी देर सिक रूम में लेकर के गए, कुछ मेडिसिन दिया, डॉक्टर ने देखा, मेडिसिन दिया, थोड़ी देर लेट गए एंड आप ठीक हो गए. तो 6 स्टूडेंट का सिक का मतलब होता है जो बीमार है. ठीक है, तो 6 स्टूडेंट्स गो टू द मेडिकल रूम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. 6 स्टूडेंट्स डेफिनेटली गो टू द मेडिकल रूम. ठीक है, मेडिकल रूम में गए, उनको मेडिसिन वगैरह दिया, अगर ठीक हो गए वहीं पर तो फाइन. और अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, मेडिसिन देने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रही है, पेट में दर्द कंटिन्यू कर रहा है, तो हो सकता है फिर उनको और बड़े हॉस्पिटल में भेजें. बट पहले क्या होता है, स्कूल में मेडिकल रूम्स होते हैं. ठीक है ना, मेडिकल रूम इज देयर फॉर सम काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी. कि अगर अचानक से किसी को चोट लग गई, कोई बीमार हो गया, तो बिफोर टेकिंग दैट चाइल्ड टू द हॉस्पिटल उसको स्कूल में एटलीस्ट थोड़ा फर्स्ट एड दे दें. तो सिक रूम इज देयर. तो 6 स्टूडेंट्स जो होते हैं दे गो टू द मेडिकल रूम. ठीक है, वन मोर आई एम एडिंग चिल्ड्रन. इट इज नॉट देयर इन योर बुक बट आई एम एडिंग इट. ठीक है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ. पंचतंत्र, PANCHA, पंचतंत्र. ठीक है, पंचतंत्र इज अ collection of Panchatantra is a collection of INDIAN Indian FABLES fables. Is it true or false? Children, this sentence, ये वाला जो लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन फेबल्स. दिस यू कैन राइट इन योर बुक. ठीक है, यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स है 4 तक दिया हुआ है, आप इसके नीचे यहाँ पे 5th वाला ऐड कर सकते हो. ठीक है, पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन फेबल्स, ये 5th वाला आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. पेंसिल से अपनी बुक में ही लिख लेना. नो नीड टू राइट दिस इन योर नोटबुक. 4th के बाद 5th वाला आप बुक में यहाँ पे लिख लेना. ओके, सो पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन फेबल्स. फेबल्स मैंने बताया था, फेबल्स आर द स्टोरीज वेयर एनिमल्स आर द मेन कैरेक्टर एंड दे स्पीक लाइक ह्यूमंस एंड दीज आर ऑल इमेजिनरी स्टोरीज. कोई रियल स्टोरी नहीं है. ओके, सो दीज आर ऑल इमेजिनरी स्टोरी. तो पंचतंत्र जो
पूरी उस तरह की जो स्टोरीज का जो पूरा कलेक्शन होता है, दैट कलेक्शन इज नोन एज पंचतंत्र. स्टोरी बुक का नाम है पंचतंत्र. फेबल्स में एनिमल कैरेक्टर्स भी होते हैं और ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, ठीक है, बट मेनली उसमें मेन कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं. ओके, सो दिस सेंटेंस पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन फेबल्स. दिस इज ट्रू. ओके, सो वी विल राइट T. So children, write this in your book and write this fifth one also. आपकी बुक में 4th तक दिया है, आपको 5th वाला लिखना है. Write this in your book. मैं साइड में आ जा रही हूँ. Okay. So I hope children, you all have written these true or false in your book, and you have written this last one in your book because this one is not given. ये वाला जो लास्ट ट्रू एंड फॉल्स है, ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये मैंने एडिशनल लिखवाया है. सो प्लीज राइट दिस इन योर बुक. ओके, नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू गिव यू सम फिल इन द ब्लैंक्स एंड दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ठीक है, इसी लेसन की मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करवाने जा रही हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है ईवीएस की. ओके, सो इसको मैं अभी रब कर रही हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स जो मैं लिखवाने जा रही हूँ वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है. सो चिल्ड्रन, प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक्स. ओके, ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स आर फ्रॉम योर बुक ओनली. मैं कोई नया कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगी, सारे तो आपके लेसन से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो ये मैं अभी लिखवाने जा रही हूँ, तो आप अपनी नोटबुक एंड पेंसिल बॉक्स लेकर के बी रेडी. वर्ड्स विल बी गिवन इन द हेल्प बॉक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. वर्ड्स दिए रहेंगे हेल्प बॉक्स में. यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस. ओके, करेक्ट वर्ड चूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है, जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. सो लेसन चैप्टर 6 माई स्कूल. फिल in the blanks with the help of the words given in the help box. Fill in the blanks with the help of the words given in the help box. Help box में words क्यों दिए रहते हैं? To help you so that you can easily complete the sentences. आपको बहुत ज्यादा जैसे सोचना नहीं है. You have the choice. उसमें words में से देख करके आप sentences को complete कर सकते हो. Okay? So the words given are Teachers. Teachers. Let me make the help box also. Teachers. Fun. Student. Fables. School and Principal. Principal. Okay, these are the words. These are the 6 words given in the help box. Teachers, fun, student, fables, school and principal. Okay, now the first sentence is, एक साथ बोर्ड पे जितने सेंटेंसेस मैं लिख पाऊंगी पहले मैं वो सेंटेंसेस लिख लूंगी एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट देम. ओके, जितने इतनी स्पेस में जितने सेंटेंसेस होंगे मैं लिख दूंगी. वी विल कंप्लीट देम. यू राइट दो सेंटेंसेस, उसके बाद उसको इरेज करके फिर मैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस लिखूंगी. ओके, सो फर्स्ट इज SCHOOL. स्कूल.
is a, और बड़ा ब्लैंक बना दूं, स्कूल इज अ dash place first. Now second one is the dash is the head of the school. Okay, and third is we LEARN learn from our dash. Okay, now let us do these three. ये 3 करने के बाद, उसके बाद फिर हम इसको कंप्लीट करने के बाद then you write and then I will write rest of the 3. Okay, so let us do these 3. School is a dash place. In the last in the lesson, पूरा लेसन कंप्लीट करने के बाद हमने जो लास्ट लेसन पढ़ा था कि इन स्कूल वी एंजॉय अ लॉट, दस स्कूल इज अ फन प्लेस. 10 का मतलब होता है इसीलिए कि स्कूल में हम ये सारी चीजें सीखते हैं. वी लर्न सो मेनी थिंग्स. टीचिंग के अलावा हम और क्या क्या सीखते हैं स्कूल में. वी सेलिब्रेट सो मेनी डेज, जो स्पेशल डेज होते हैं. वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स. वी सेलिब्रेट द 3 नेशनल फेस्टिवल्स. जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं. वी सेलिब्रेट द स्पेशल डेज. ठीक है, स्पेशल डेज जैसे जैसे मैंने बताया था, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज डेज देयर आर लॉट ऑफ अदर स्पेशल डेज ऑल्सो विच आर सेलिब्रेटेड. वेन वी सेलिब्रेट ऑल दीज डेज, जब हम ये सारे सेलिब्रेशंस करते हैं तो उससे भी हमको बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है ना, सेलिब्रेशन करते हैं तो हम सबके साथ भी लर्न टू वर्क विथ अदर्स. दूसरों के साथ कैसे मिलजुल करके हमें काम करना है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं. तो 10 स्कूल इज अ फन प्लेस. 10 मतलब इसीलिए. तो फर्स्ट में क्या होगा, स्कूल इज अ डैश, यहाँ पे होगा FUN, फन प्लेस. द इज द हेड ऑफ द स्कूल. हु इज द हेड ऑफ द स्कूल? हेड्स, हमारी बॉडी में भी हेड सबसे ऊपर होता है ना. तो सिंस इन अ स्कूल द प्रिंसिपल इज द टॉप मोस्ट पर्सन. सबसे ऊपर जो होता है वो प्रिंसिपल है. ठीक है, फिर बाकी उसके अंदर में टीचर्स हैं, रेस्ट ऑफ द स्टाफ इज देयर, स्टूडेंट्स आर देयर. सो द प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल भी हमेशा हम कैपिटल से लिखते हैं, PRINCIPAL. प्रिंसिपल वर्ड इज ऑल्सो इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल P. ओके, प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. वी लर्न फ्रॉम आवर डैश. फ्रॉम हुम डू वी लर्न? लर्न तो हम बहुत लोगों से सीख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हमारे पास जो ऑप्शंस है, सो वी लर्न फ्रॉम आवर टीचर. स्कूल जब हम जाते हैं तो स्कूल में हम किससे सीखते हैं? इन आवर स्कूल वी लर्न फ्रॉम आवर टीचर्स. हम अपने टीचर्स से सीखते हैं. ओके चिल्ड्रन, राइट दीज 3 sentences and then there are 3 more. Okay, write these 3. These 3 sentences are there. I'm waiting here. First you write these 3 and then 3 more are there. And tomorrow also we will be doing the written work. Some question answers are there. Then I'll give you some one word question answers. जैसा मैं बेटा बोलते रहती हूँ कि इन स्पेशली इन EVS ऐसा नहीं है कि जो आपकी जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं सिर्फ उसी में से ही मैं दे सकती हूँ. इन EVS लेसन के बीच से कुछ भी आ सकता है. सो इफ यू हैव लर्न द लेसन, अगर आपने क्लास में इफ यू हैव पेड अटेंशन, टीचिंग के टाइम पे अगर आपने ध्यान दिया है, लेसन पूरा अच्छे से पढ़ा है, तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. लेसन जब पढ़ाते हैं क्लास में उस समय ध्यान दिया है, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, इफ यू हैव सीन द वीडियोस, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव लर्नड. सॉरी, आई मीन यू हैव रिटन दिस. सबने लिख लिया है ये, इसको रब करूं मैं. 3 more are there. ठीक है, मैं साइड में हूं. आई होप यू कैन सी. स्कूल इज अ फन प्लेस, मतलब स्कूल एक बहुत मजे करने वाली जगह है. द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. प्रिंसिपल जो है वो स्कूल में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर्सन है, हेड. एंड वी लर्न फ्रॉम आवर टीचर्स. हम अपने टीचर से सीखते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट 3 are 1, 2, 3 we have written. The next 3 are 4, 5 and 6.
Now fourth is we learn many things. We have already used teachers, fun and principal. We learn many, things, many things in dash. Then fifth one is every child in a school is called a dash. And sixth one is dash are stories, stories with animals, animals as main, characters, characters. ठीक है. We learn many things in. हम कहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं. And since you all are student, आप तो स्टूडेंट हो सारे, तो कहाँ जाते हो? You go to school and we learn many things in school. So this one is SCHOOL, school. Every child in a school is called a. Every मतलब हर एक. ठीक है. Every child in a school. Every मतलब हर एक बच्चा. हर एक बच्चा स्कूल में, उसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग क्या कहलाते हो? You are the students. Like we are the teachers. You are the students of the school. ठीक है. स्टूडेंट जिसको हिंदी में कहते हैं विद्यार्थी. ठीक है. तो हर एक बच्चा जो है वो स्कूल में क्या है? The child. Every child is a student. ठीक है. So every child in a school is called a STUDENT, student. And sixth one, dash are stories with animals as main characters. मतलब यहाँ पे आपको नाम लिखना है. अभी हमने स्टूडेंट भी कर लिया, ठीक है, एंड स्कूल भी कर लिया. वी आर ओनली लेफ्ट विथ फेबल्स. सो FABLES, फेबल्स. फेबल्स को हिंदी में जातक कथाएं भी कहते हैं. ठीक है. तो दीज आर स्टोरीज विथ एनिमल्स एज मेन कैरेक्टर्स. बहुत सारे आपने फेबल्स सुने होंगे. पंचतंत्र की कहानियों की बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी. ठीक है ना. तो जैसे मैंने बताया कि दे हैव एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, लेकिन उसमें मेन कैरेक्टर हमेशा एक एनिमल होता है. एंड दे कैन स्पीक लाइक अस. जैसे हम लोग बात करते हैं वो एनिमल्स भी वैसी बातचीत करते हैं. ठीक है ना. जैसे फेबल सुना होगा वो जो एक 4 ब्राह्मण्स थे, वो एक उनको किसी ने गिफ्ट दिया बकरा, तो वो लेके जा रहे थे. रास्ते में किसी ने बोला अरे तो गधा है, किसी ने बोला कुत्ता है, किसी ने बोला कुछ है. एंड दे वो चोर थे, उनको चाहिए था. तो हर एक फेबल के एंड में देयर इज अ मॉरल. ठीक है. ऑल द फेबल्स, जितनी पंचतंत्र स्टोरीज में जितनी स्टोरीज होती हैं, जितनी फेबल्स होती हैं, उनमें हर में कोई ना कोई एक मॉरल होता है. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज स्टोरीज. ओके. सो FABLES, fables are the stories with animals as main characters. Okay. Now children, you have to write. यहाँ पे मैं आपके लिए आज नोट लिख दे रही हूँ. ये again this you need not write in your notebook. Write fill in the blanks. Dani, write fill in the blanks in your EVS notebook. Write fill in the blanks. Fill in the blanks in your EVS notebook. ठीक है. Again children, I am telling you this is the instruction for you. ये मैंने आपको बताया है कि ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. आप इसको अपनी नोटबुक में लिख नहीं लेना. ओके. इसको आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखना. These are the 6 fill in the blanks. ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके. सो अभी मैं साइड में आ जा रही हूँ. राइट दीज 3 ऑल्सो. ये 3 भी आप कंप्लीट करो. ओके. इधर मैं साइड में आ गई.
आई होप चिल्ड्रन यू हैव रिटन दीज 3. हो गया सबका ये? ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6, ज्यादा नहीं है, ओनली 6 फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर, वेरी स्मॉल. ईवीएस में एग्जाम में इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैं फिल इन द ब्लैंक करा रही हूँ वो इसी फॉर्म में आएगा. दैट कैन कम एज ट्रू फॉल्स ऑल्सो. सो प्लीज कंप्लीट योर वर्क चिल्ड्रन. ओके. सो दीज आर द 6 फिल इन द ब्लैंक्स एंड चिल्ड्रन दैट इज ऑल फॉर द डे. आज बस इतना ही वर्क कराऊंगी. In the next class, we will be doing some more written work. Written work मतलब notebook का work करेंगे. Okay, children? So that is all for the day. Thank you so much and have a good day.